गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ का क्लास 6 का चैप्टर 6 है इंटीजर्स। ओके बच्चों, हम होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स पढ़ चुके हैं। उसके आगे का एक नंबर और हम जानेंगे आज इंटीजर्स। बच्चों ये बहुत मज़ेदार और आसान है, समझिएगा। देखिए, नेचुरल नंबर्स अभी हम पढ़ चुके हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ये इनफाइनाइट नंबर हो जाते हैं। ये इनफाइनाइट का साइन है, लेटा हुआ 8 है ना। ओके, इसमें यदि हम ज़ीरो और ऐड कर देते हैं तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं जो कि इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब इंटीजर्स क्या हो जाते हैं, यदि हम इन्हीं नंबर्स में 0 1 2 3 में लेफ्ट साइड में और -1 -2 -3 -4 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएं तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं टुगेदर, ठीक है। अब यदि हम इन्हें नंबर लाइन से बताना चाहें तो बच्चों देखिए, नंबर लाइन में कैसे देखेंगे ये, यदि हम एक ऐसी नंबर लाइन बनाएं, ठीक है, जो कि 0 के राइट हैंड साइड में, देखिए ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। यदि हम राइट हैंड साइड में मूव करते हैं तो नंबर से बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 4 और ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं। और 0 के यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते जा रहे हैं तो -1 -3 -2 -3 ये नंबर जो है यहाँ डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर के राइट में यदि हम बढ़ेंगे, ठीक है, तो नंबर हमेशा बढ़ेंगे, और यदि हम लेफ़्ट में जाएंगे तो नंबर हमेशा घटते जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ -4 के राइट में -3 है तो -3 जो होगा बड़ा होगा 4 से। सामान्यतः क्या होता है बच्चों, देखिए 4 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक है। 4 जो 3 से बड़ा होता है क्योंकि राइट हैंड साइड में है 4। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -3 जो है वो -4 के राइट हैंड साइड में है, हैंस -3 इज़ ग्रेटर देन -4, ये माइनस साइंस के साथ होता है। ओके, अच्छा, इसके संबंध में अभी कुछ आपको बुक्स में उदाहरण दिए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो माइनस का यूज़ क्यों करते हैं वो आपको समझ में आएगा। पहला उदाहरण दिया है, सुनीता की मदर के पास 8 बनानाज है। सुनीता जो है पिकनिक में जा रही है, ठीक है, तो वो 10 बनाना लेके जाना चाहती है। अब उसकी मम्मी उसको 10 बनाना तो नहीं दे सकती क्योंकि उसके पास 8 ही हैं। तो वो क्या करती है, अपने नेबर से 2 बनानास बोरो कर लेती है, ठीक है, यानी कि 2 बनाना उसने उधार ले लिया, फिर उसको बाद में देना पड़ेगा, यानी कि वो माइनस में चलेगी, -2। उधार लेना मतलब माइनस में जाना। ओके, बाद में भले वो उसको लौटा देगी। दूसरा उदाहरण दे रहा है, रोनाल्डो एक बच्चा है, वो मार्केट में एक पेन खरीदने जाता है, उसके पास केवल 12 रुपीज़ है, लेकिन पेन की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ है, यानी कि -3 रुपीज़ उसके पास, 3 रुपीज़ कम है, यानी कि -3 रुपीज़ है। अब शॉपकीपर क्या करता है, -3 रुपीज़ लिख लेगा अपनी डायरी में और बाद में रोनाल्डो उसको चुका देगा। ओके, ऐसे ही एक उदाहरण आगे दिया, रुचिका और सलमा 2 बच्चियां हैं, वो गेम्स खेल रही हैं, 0 से लेकर 25 तक का नंबर लिखा उन्होंने, डाइस फेंक रही हैं वो, ठीक है, ब्लू और रेड कलर की डाइस हैं। यदि रेड आता है नंबर तो वो आगे बढ़ेंगी, ब्लू आता है तो वो नंबर्स पीछे होता जाएगा। ओके, तो ऐसे करके मान लीजिए कि वो शुरू करता है, पहले ही कुछ ऐसा साइन है, ब्लू नंबर में ही 5 आ जाता है तो 0 से नीचे कहाँ जाएगा, तो उसको दिखाने के लिए उसे 0 के पहले भी नंबर लेने पड़ते हैं लेफ्ट में। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स नहीं है तो इसको नेगेटिव नंबर लिखने पड़ेंगे, तभी तो ये 0 से छोटे आएंगे, और 0 के राइट हैंड साइड में ये नंबर्स बढ़ेंगे। तो ये जो नंबर्स यहाँ आएंगे 0 के लेफ्ट में, तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। ऐसे ही बच्चों देखिए, यहाँ पर सक्सेसर और प्रीडिसेसर के बारे में बताया है। सक्सेसर्स क्या होते हैं, नंबर जो +1 करने के बाद एक आगे आ जाता है ना। जैसे नंबर है 10 का सक्सेसर क्या होगा, 10 + 1 11। 8 का सक्सेसर मतलब 8 के आगे का नंबर क्या होगा, 9, 8 + 1। ऐसे -5 का सक्सेसर क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, -5 में +1 करेंगे तो -4 आएगा। ओके, -3 का सक्सेसर क्या होगा, -2 +1 करने पे, और 0 का सक्सेसर 0 + 1 मतलब +1। ओके, ऐसे ही देखिए बच्चों, प्रीडिसेसर मतलब -1 करने पे जो भी आता है, टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। जैसे 10 नंबर का प्रीडिसेसर क्या होगा, 10 - 1 9। 5 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 5 - 1 4, है ना, आसान। ऐसे ही देखिए, अभी अभी हमने रोनाल्ड का एग्जाम्पल लिया था। रोनाल्ड के पास जो पेन था उसमें -3 नंबर्स कम थे, ठीक है, -3 रुपीज़ कम थे, है ना। ऐसे ही देखिए, मान लीजिए किसी शॉपकीपर के पास कुछ सामान है, ठीक है, यदि उसको बेचने में प्रॉफिट होता है तो +150 लिखेगा उसको, राइस बेचने पे उसको 250 का लॉस हुआ तो -250 में जाएगा। यानी कि जब प्रॉफिट होता है तो प्लस होता है, और जब लॉस होता है तो उसको माइनस में हम लिखते हैं। ओके बच्चों, प्रॉफिट लॉस के अलावा भी हमारे पास टेम्परेचर का बहुत अच्छा उदाहरण होता है, जहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन अपना काम करते हैं। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मी के दिनों में तो हम प्लस में टेम्परेचर लिखते हैं, जैसे कि -30 +35 डिग्री सेल्सियस,
प्लस 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस जब पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा ठंड बढ़ती है, ठंड के मौसम में ये साइन माइनस में चला जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो माइनस में होता है ना। ये भी देखिए यहाँ पे ट्राइडीज में कुछ दिया है आपको कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स विद अप्रोप्रिएट साइंस, ठीक है। 100 मीटर बिलो सी लेवल के नीचे तो -100 मीटर्स, ऐसे 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अबव होगा मतलब कि प्लस 25 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मतलब कि -15 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट में बोला है एनी 5 नंबर्स लेस देन 0, 0 से छोटे नंबर्स, कोई भी 5 नंबर्स लिखना तो हमने सिंपली लिख दिया -1, -2, -3, -4 एंड -5। आप कोई भी दूसरे नंबर माइनस के ले सकते थे यहाँ पे, ओके। अच्छा, जो मैं भी आपको बता चुका हूँ वही नेचुरल नंबर है। इसमें 1 2 3 4 होल नंबर्स हैं, 0 ऐड कर दिया उसमें तो 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दिया पॉजिटिव नंबर्स में, होल नंबर्स में, तो ये इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ कुछ उसको सेट के रूप में बताया है, ठीक है, कि सेट के रूप में हम उसको कैसे दर्शाएंगे, ओके। नंबर लाइन्स में कैसे इंटीजर्स को दर्शाते हैं वो आपको बताया। देखिए बच्चों, पॉजिटिव नंबर्स इस तरफ जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, 0 यहाँ आ गया, 0 के लेफ्ट में पूरे नेगेटिव नंबर्स जा रहे हैं। बच्चों ऐसे ही यहाँ पे एक वेल का उदाहरण दिया गया है नेक्स्ट में कि प्लस माइनस का यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए वेल मतलब यानी कुआं या कोई डैम हो, आप वहाँ ध्यान से कभी जाके बड़ों के साथ देख सकते हैं कि प्लस माइनस के साइन वहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखे होते हैं। बरसात के दिनों में जब पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो वेल में भी जो एक लेवल होता है उसका नॉर्मल, उससे पानी हमेशा ऊपर चला जाता है तो प्लस में दिखाते हैं। जब गर्मी के दिन होते हैं तो पानी हमेशा नीचे की दिशा में आ जाता है तो वो अपने नॉर्मल लेवल से नीचे मतलब कि माइनस की दिशा में आ जाता है, ओके। अच्छा, यहाँ कुछ उदाहरण दिया, देखिए बच्चों, 0 इज़ ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन का साइन है। -50 इज़ ग्रेटर देन -70, ओके, क्योंकि ये लेफ्ट में मिल रहा है ना, उसके लेफ्ट और राइट हमेशा याद रखेंगे तो हमेशा सही होगा, ओके। -53 इज़ लेस देन -5, ऐसे ये भी है, ओके। बच्चों देखिए यहाँ पर ट्राई दीज में कुछ बताया है, इसमें 0 इज़ ग्रेटर देन -8 है ना, क्योंकि 0 जो होता है वो -8 के राइट में होता है, इसलिए 0 बड़ा है -8 से। 5 इज़ ग्रेटर देन -5, 0 इज़ लेस देन 6, ठीक है। 6 जो होता है वो 0 के राइट में है, इसलिए 6 बड़ा है। -1 इज़ ग्रेटर देन -15 है ना, 11 इज़ लेस देन 15, -20 इज़ लेस देन 2, ओके, क्योंकि -20 जो है वो लेफ्ट में आएगा, 2 जो होगा राइट में आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे बातें बताई गई हैं, वो पढ़ के बताता हूँ आपको मैं। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज़ लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर, यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर से बड़े होते हैं। सेकेंड, 0 इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, 0 सबसे पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। थर्ड है, 0 इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, 0 जो होता है वो सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है ना। 0 इज़ नाइदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर, 0 जो होता है वो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट लार्जर इज इट्स वैल्यू, यानी कि राइट हैंड साइड में जब हम बढ़ते जाएंगे तो जितना दूर वो 0 से होगा तो उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। ऐसे ही फार्दर द नंबर फ्रॉम 0 ऑन द लेफ्ट में जितना ज़्यादा हम पीछे जाते जाएंगे तो उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। तो ये सब जो है वो नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट में आसानी से समझ में आएगा। अब बच्चों को बीच में कुछ एग्जाम्पल दिए थे, एग्जाम्पल्स से बात सीधे एक्सरसाइज 6.1 शुरू होती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ क्या बता रहा है, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इनकी अपोजिट लिखना है हमको, ओके। इंक्रीज इन वेट, तो वेट का बढ़ना यानी इसका अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज इन वेट, ओके। सेकेंड, 30 किलोमीटर नॉर्थ, इसका अपोजिट क्या होगा, 30 किलोमीटर साउथ। सी में 80 मीटर ईस्ट, तो 80 मीटर वेस्ट इसका अपोजिट होगा, ओके। डी में लॉस ऑफ ₹700, सो लॉस का अपोजिट क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ ₹700। ई 100 मीटर अबव सी लेवल, सो हम वी विल राइट 100 मीटर बिलो सी लेवल, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। देखिए ए में एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड को यदि हम 0 मान लें तो जो भी उसके ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा हो प्लस 200 मीटर की ऊंचाई पे उड़ेगा। अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल के 800 नीचे है सबमरीन, ठीक है, पनडुब्बी, तो -800 मीटर। सी में अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, डिपॉजिट किया मतलब कि आपके बैलेंस में बढ़ोतरी हो रही, बढ़ रहा है,
तो वो +200 है। विड्रॉवल ऑफ ₹700, 700 का विड्रॉवल किया मतलब आपने माइनस किया, निकाल लिया उससे, तो -700। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चों, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए बच्चों आपको ऐसे एक नंबर लाइन बनानी होगी जिसमें आपको जो नंबर्स उसमें दिए गए हैं वो ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करने होंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन। ये एक वर्टिकल नंबर लाइन दिया है, ठीक है, बनाया है यहाँ पे, रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, है ना। आपको ये फॉलोइंग पॉइंट्स बताना है यहाँ पे। ए, अब इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। ओके, +8 जो है, देखिए +8 कहाँ पे है, ये है +8 डी है, तो -8 कौन सा पॉइंट है बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो f है वो -8 पॉइंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला, इस पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। सो आपको फिगर बनाने में समझ में आ जाएगा, जो ये है जी है वो नेगेटिव इंटीजर है -6। ओके, राइट इंटीजर फॉर पॉइंट्स बी एंड डी, b = 4 है, e = -10 है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान से, b = 4 एंड e = -10। ओके, डी में विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटा जो लीस्ट वैल्यू है, e = -10। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीज ऑर्डर ऑफ वैल्यू। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत सिंपल है, उस फिगर को देखेंगे तो डी सी बी, डी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन बी, हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, और उसके नंबर की वैल्यू भी लिख दिया मैंने। डी पॉइंट जो है वो 8 है, सी जो है 5 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ऐसे उस नंबर लाइन में आपको समझ में आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों देखो क्या बोलता है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। किसी साल में किसी एक दिन में किसी एक जगह के टेम्परेचर दिए गए हैं, ठीक है, जैसे सियाचिन है, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के पास है, ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो -10 डिग्री सेल्सियस इसको लिखेंगे। ओके, शिमला में कितना है उसी दिन, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद में 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स +30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस होगा प्लस। श्रीनगर में कितना होगा, -5 डिग्री सेल्सियस, जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे। ओके, अब इसमें क्या पूछा है, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। ये ब्लैंक कॉलम में हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर बी में बोला है, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस जो ऐसा लिखते हैं, ये ऐसी एक लाइन में आपको बताया है। ओके, फिर क्या बोला है, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। अच्छा बच्चों देखिए यहाँ ध्यान से, यदि हम सियाचिन को ए लिखें, शिमला को बी लिखें, अहमदाबाद को सी, दिल्ली को डी और श्रीनगर को ई, तो ये जो नंबर लाइन है जो टेम्परेचर को बताती है, तो हम इसमें 0 के लेफ्ट में देखिए बच्चों, जो बी बता रहा है -2 डिग्री सेल्सियस शिमला। ओके, जो -5 डिग्री सेल्सियस क्या बता रहा है, श्रीनगर। ए क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस सियाचिन, है ना। डी क्या है, डी फॉर दिल्ली, तो 20 डिग्री सेल्सियस, एंड सी क्या है, अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस। विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे ज़्यादा ठंडा प्लेस कौन सा है, बिल्कुल सिंपल, सबसे ज़्यादा ठंडा प्लेस है सियाचिन, -10 डिग्री सेल्सियस, सबसे ज़्यादा ठंड। डी में राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बच्चों देखिए अहमदाबाद और दिल्ली में है ना। हमारे जहाँ जो सैनिक सियाचिन में रहते हैं वो देखिए कितनी कठिन स्थितियों में रहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला बच्चों, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर्स ऑन द नंबर लाइन, है ना। नंबर लाइन आप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर किसके राइट में है। देखिए यहाँ पे नंबर जो बड़ा होगा वो राइट में होगा, तो ए में देखिए 2 and 9, सो सिंपली 9 जो होगा वो 2 के राइट में होगा। ऐसे ही बच्चों देखिए -3 and -8, सिंपली है -8 छोटा है ना -3 से, तो -3 जो होगा वो -8 के राइट में होगा, है ना। अब इसको समझेंगे ना आप, करेंगे उसमें तो आपको समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बच्चों, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। आपको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पेयर्स के बीच के नंबर्स लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ए बी यहाँ कर दिया है,
और सी डी यहाँ कर दिया क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा कम थी, बुक में ही लिख दिया। देखिए 0 से -7 के बीच में मैंने आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर बता दिए हैं। -7, -6, -7 इज लेस देन -6, -7 इज लेस देन -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0। ठीक है, ऐसे -4 और 4 के बीच के देखिए सारे इंटीजर्स यहाँ लिखे हैं ना, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, ऐसे ही बाकी के सी और डी के यहाँ पे किए हैं। इसको प्लीज़ खुद करके देखिए तो जल्दी समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है बच्चों, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से बड़े जो नेगेटिव इंटीजर है वो लिखना है हमको 4। ठीक है, तो कोई से भी लिख सकते हैं। तो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, -19, -18। ओके, अच्छा यहाँ नेगेटिव इंटीजर लिखना है तो -9 एंड -1। बी में राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10, -10 से भी छोटे 4 इंटीजर्स लिखना है तो -11, -12, -13, -14। आप कुछ और भी माइनस के लिख सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू एंड फॉल्स। ओके, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। देखो बच्चों ये ट्रू है, क्यों? क्योंकि जो -8 है वो -10 से बड़ा है ना, तो -8 इज ग्रेटर देन -10। सेकेंड है -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। ये फॉल्स होगा, क्यों? क्योंकि -100 जो है वो -50 से छोटा होगा, सो -100 इज लेस देन -50। ओके, सी है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। नो, ये सॉरी ये ट्रू है, तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा -1, क्योंकि उसके बाद तो 0 आ जाता है। -26 इज ग्रेटर देन -25। ओके, तो ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि -25 बड़ा होगा -26 से। आप नंबर लाइन में लेफ्ट और राइट देखेंगे ना, उसको लिखेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बच्चों एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है 10। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। तो देखिए -2 के हम 4 राइट मूव करेंगे तो -2, 1, 2, 3, 4, तो हम 2 में पहुंच जाएंगे। विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। यदि हम 1 के लेफ्ट में 5 मूव करेंगे तो हम किस में पहुंच जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, -4 में। सी में बोला है इफ वी आर एट 8 -8 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच -13। -13 और छोटा है तो हम टूवर्ड्स लेफ्ट में जाएंगे। -8, -9, -10, -11, -12 और -13, टूवर्ड्स लेफ्ट में जाने पे -13 आएगा। ओके, डी क्वेश्चन में पूछा है इफ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन पे -6 में है, इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच -1। -1 में पहुंचने के लिए हमको टूवर्ड्स राइट में जाना होगा, है ना, क्योंकि जो -1 है वो उससे बड़ा है, -6 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।